गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज एक बार फिर से राइटिंग सेक्शन के एक छोटे से पार्ट को लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। इसके पहले 2 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, डायरी एंट्री एंड नोटिस राइटिंग पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं ईमेल राइटिंग। ये 4 मार्क्स कंप्लीट होते हैं, 4 मार्क्स के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, कैसे हम लिखते हैं। पहले फॉलो चार्ट देखेंगे, इट मीन्स क्या पॉइंट्स हमें इसमें लिखे जाते हैं, और उसके बाद फिर इसकी फॉर्मेट क्या होती है और एक एग्जाम्पल समझेंगे। बहुत ही कम समय में, छोटे पार्ट है ना। 4 नंबर फिक्स होंगे आपके इंग्लिश में। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो होता है फ्रॉम होता है। फ्रॉम इट मीन्स जो ये सेंड करने वाला, जो ये लिखने वाला है, जो मेल भेजने वाला है, उनकी एड्रेस सबसे पहले। एंड देन सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, टू मीन्स जिनको ये मेल भेजा जा रहा है उनकी एड्रेस होनी चाहिए। फ्रॉम हो गया, टू हो गया। उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे डेट। डेट डेट के बाद फिर क्या होगा आपका, CC। CC इट मीन्स कार्बन कॉपी एंड BCC इट मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इट मीन्स रीजन, पर्पस। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या होगा, ग्रीटिंग होगा। ग्रीटिंग के बाद क्या होगा, कंटेंट होगा। इसको आप बॉडी भी कह सकते हो। एंड एट लास्ट हमारा एंडिंग होता है सिग्नेचर से, SIG, सिग्नेचर। ये फॉलो चार्ट है। फॉलो चार्ट इन तीन सारी पॉइंट इंक्लूड करते हैं। कुछ इसमें फैक्ट है, कुछ इसमें जानकारी लेना है कि ये नोट मोर देन 50 वर्ड होने चाहिए, 50 शब्द से ज्यादा नहीं होता है ना, नहीं लिखना चाहिए इसमें। तो ये सारे वर्ड को आप काउंट करेंगे, ऐसे लिखेंगे तो वही काफी हो जाएगा। इसके बाद कंटेंट या बॉडी करेंगे तो 4 से 5 लाइन लिखेंगे, वो सफिशियंट होगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसकी फॉर्मेट को कि कैसे लिखते हैं। देखिए फॉर्मेट इसका, जैसे आप फॉलो चार्ट देखें उसी चीज को हम एक फॉर्मेट में लिख करेंगे। कैसे, सो देखिए सबसे पहले आपको क्या बताया, फ्रॉम। आपको सारे लाइन एक सीक्वेंस से स्टार्ट करना है, ना कि लाइन आगे पीछे होगा। तो सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले आपको फ्रॉम बताया गया। चलिए फ्रॉम, फ्रॉम में क्या मैं बताया, एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, जो भेजने वाला है, जो लिखने वाला है, उनकी ईमेल एड्रेस। चलिए मैं लिखता हूँ, जैसे सपोज मैं अपना लिखता हूँ, जैसे RAKESH, राकेश 777@gmail.com। उसके बाद फिर आपको टू बताया गया था। टू जिनको भेजना है, ये लाइन में एक एक लाइन छोड़ना है, आपको ध्यान देना है कि कंटिन्यू लाइन बाय लाइन नहीं लिखना है, एक एक लाइन स्किप करके लिखना है, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। टू किसको भेजा जा रहा है, तो मैं अपने फ्रेंड को भेजता हूँ, ठीक है, अपने एक दोस्त को मैं भेजता हूँ। सपोज उनका नाम प्रकाश है, प्रकाश 921@gmail.com, gmail.com। उसके बाद फिर देखिए नंबर थर्ड पॉइंट आपको क्या बताया गया था, डेट। फॉलो चार्ट को देखिए, डेट को हमेशा कौन से नंबर, कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं। ये डेट 2 प्रकार का होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर। इधर मैं रफ करता हूँ, देखिए जैसे सपोज आज जैसे 4/9/2024 है। अगर आप इंग्लिश में कहीं भी राइटिंग सेक्शन में ये फॉर्मेट को यूज करते हैं तो वो गलत होगा, यानी आपको TH फॉर्म में लिखना चाहिए, है ना। 4 सितंबर और 2024 आप लेटर लिखिए, नोटिस लिखिए, डायरी एंट्री कीजिए। डेट हमेशा आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। ओके, तो चलिए डेट क्या है, आज मैं मानता हूँ, चलिए 4 सितंबर एंड 2024। इसमें भी एक लाइन छोड़ा गया है ना। अब देखिए इसके बाद जो आप लिखेंगे CC। CC मीन्स क्या होगा, कार्बन कॉपी कोई, और BCC होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मीन्स नो नीड टू राइट इफ यू आर थिंकिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि लिखने की जरूरत है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो है सो क्या है, ऑप्शनल है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, BCC जो होता है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। यदि एक आदमी को भेजना रहा तो ऐसे भेज दिया जाएगा, और यदि एक से ज्यादा लोगों को भेजना रहा तो वो हम यूज करते हैं BCC, इट मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज करते हैं। तो इसका यूज ये ऑप्शनल है।
अगर आप एक को भेजेंगे तो बीसीसी का यूज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट, रीजन, आप क्यों लिख रहे हैं, है ना, पर्पस होगा ना मेल भेजने का अपने दोस्त को। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि एक टॉपिक में देता हूं कि आपका दोस्त जो है सो जीता है, मान लीजिए कि वो डांस कंपटीशन में या कोई भी कंपटीशन में या कोई भी एग्जाम में वो अच्छा रैंक लाया है, उसके लिए उसको कांग्रेचुलेशन आपको देने हैं, है ना, कांग्रेचुलेशन हमारा ये होगा तो उसको बधाई देना है। तो सब्जेक्ट आपका होगा, जो भी होगा सब्जेक्ट आप लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या बताया गया था, कंटेंट। इसके बाद ग्रीटिंग आपको बताया गया था। ग्रीटिंग इट मीन्स क्या होता है, जैसे आप अपने दोस्त को लिखते हैं तो डियर का यूज करते हैं, है ना, डियर राकेश, डियर रवि, डियर अंजलि, कुछ भी है। और नहीं तो आप डियर सर, डियर मैम का भी यूज कर सकते हैं, डियर फ्रेंड भी यूज कर सकते हैं। तो ग्रीटिंग में हमारा होगा डियर फ्रेंड। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कंटेंट। याद रखिए कंटेंट जो है 4 से 5 लाइन लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कंटेंट या फिर बॉडी। ये 40 से 50 शब्द आपको बुलाओ, 50 शब्द आप 4 लाइन भी लिखेंगे तो हो जाएगा, है ना। ये तो अब फॉर्मेट है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिखकर बताता हूँ। और एट लास्ट क्या होता है, स्कैंडिंग क्या होता है, केवल आपको साइन कर देना है, SIGN, शाइन, सिग्नेचर जिसको कहते हैं, आप साइन कर देंगे। ये फॉर्मेट है ईमेल राइटिंग का। ये मैंने आपको बताया था, तो ये आपको समझाने के लिए बताया था कि एड्रेस जो है, सॉरी, डेट जो है सो कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ईमेल एक लिख कर देखते हैं कि कैसे होता है। अब देखिए फॉर्मेट आप सीखिए, फॉर्मेट के बाद एक एग्जांपल में लिया, आपको बस कंटेंट इसमें ज्यादा ऐड किया गया है आपको बताने के लिए। फॉर्मेट आप समझ गए होंगे। अब देखिए इस पे है कि फ्रॉम, जिसके द्वारा लिखा जा रहा है, एडमिस मैं भेज रहा हूँ तो मैं अपना लिखा, और उसके बाद जिसको भेजना होता है उनका एड्रेस, मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, डेट लिखा, कार्बन कॉपी और ब्लैंक कार्बन कॉपी ऑप्शनल है ये। सब्जेक्ट कांग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग फर्स्ट रैंक, जैसे मैं बताया कि हमारा दोस्त जो है सो एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन लाया है, फर्स्ट रैंक लाया है, उसके लिए उसको कांग्रेट्स करना है, एडमिस उनको जो है सो बधाई देना है। तो मैं टॉपिक डाला, मैं सब्जेक्ट लिखा कांग्रेचुलेशन ऑन गेटिंग फर्स्ट रैंक, डियर फ्रेंड, I'm very happy. I'm very glad to know that you have got the first rank in your exam. मैं बहुत खुश हुआ ये जानकर कि तुम एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट रैंक लाए। Many many congratulations on your achievement. तुम्हारी इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। Keep it up, my friend. एडमिस कीप इट अप आप जानते हैं, कंटिन्यू को हम लोग कहते हैं। इसके बाद और भी वर्ड देखिए हमारे पास प्लीज थोड़ी स्पेस कम पड़ रहा था, इसलिए आगे मैं और ऐड नहीं कर पाया। इफ वांट टू ऐड मोर प्लीज राइट 1 or 2 मोर लाइन्स इफ यू वांट, एंड एट लास्ट एंडिंग यू हैव टू डू बाय पुटिंग योर सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर लिखिए। सो ये जो है एग्जाम्पल आपका ईमेल का था। तो ईमेल राइटिंग अगर आप सीखते हैं तो ये 4 मार्क्स फिक्स होता है, बहुत ही सिंपल, बहुत छोटा है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो से आपको जानकारी मिला हो, आपको सीखे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।